इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। गोरखपुर रोड पर एक ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये मजार सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बंजर भूमि पर कब्जा करके बनवाई गई थी। इसीलिए कोर्ट का आदेश मिलते ही प्रशासन का बुलडोजर गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को गिराने पहुंच गया। एसडीएम, तहसीलदार, कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत जिला प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। दूसरे दिन 3 बुलडोजर के जरिए लगातार मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि 1, 2, 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये मजार गोरखपुर रोड पर बनवाए गए ओवरब्रिज से कितनी नजदीक थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकारी बुलडोजर मजार के गुंबद को तोड़ने के लिए ओवरब्रिज पर ही खड़ा नजर आया। मतलब ओवरब्रिज से मजार की दूरी बेहद कम थी। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजरों ने मजार के मेन गेट, बाउंड्री वॉल, खंभों और उससे लगी 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया और इसके बाद मजार के बड़े से हॉल और बेसमेंट की छत को तोड़ दिया गया। देवरिया नगर पालिका के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद मजार की देखरेख करने वाली कमेटी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। सरकारी भूमि पर बनी मजार को तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम 6 थानों के करीब 300 पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंची। साल 2019 में उस वक्त के डीएम से मजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए जाने की शिकायत की गई थी। डीएम ने तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जबकि मजार की देखरेख करने वाली कमेटी ने दस्तावेजों के साथ जमीन के पूरी तरह वैध होने का दावा किया था। लेकिन मजार के खिलाफ शिकायत करने वाले पक्ष ने भी कई तरह के दस्तावेज दिखाए और नतीजा यह हुआ कि मामला एसडीएम कोर्ट पहुंच गया। अब्दुल शाह गनी की मजार की जमीन की वैधता को लेकर लंबी सुनवाई हुई और प्रशासन के मुताबिक सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जमीन को बंजर जमीन घोषित किया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पुराना नक्शा मांगा। इसके साथ ही यह मजार कब बनी थी यह पूछा। इसका पुख्ता प्रमाण भी मांगा गया, लेकिन प्रशासन के मुताबिक बचाव पक्ष कोर्ट में न तो नक्शा दिखा पाया, न ही यह साबित कर सका कि मजार बनी कब थी। इसके बाद नोटिस जारी करके एसडीएम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश दे दिया। हालांकि बचाव पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई और एसडीएम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर अपनी बात रखी। ये एसडीएम क्या मुकदमा चला, 2 महीने के अंदर फैसला आ गया, क्या तो आपकी जमीन फर्जी थी और हम उसको बंजर घोषित करते हैं, तो हमारी जमीन को काट के बंजर घोषित करा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए वहां से मलबा हटवाने का काम भी शुरू करा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में लोगों के सामने एक लड़के और लड़की की गला काटकर हत्या करने से सनसनी मच गई। बताया गया उस लड़की के परिवार वालों ने उसे लड़के के साथ मकान की छत पर पकड़ लिया था। आरोप लगा कि गुस्साए परिजनों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और आरोप लगा कि वो उन्हें छत पर ही तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। इस दौरान उनसे छत पर वो लड़का लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस वाले आनन फानन में घायल लड़के को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन खबर मिली कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दावा किया कि उसके पहुंचने से पहले ही लड़की की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने हत्या के एंगल से छानबीन शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि उस लड़के और लड़की की हत्या लड़की के पिता ने ही की थी। हालांकि पुलिस ने घटना वाली जगह की जांच के बाद पड़ोसियों से भी पूछताछ की। छत पे मारा, तो क्या दोनों लोगों को छत पे ले गए थे? छत पे ही पकड़ लिया था, लड़का आया तो उनकी छत पे ही। डरा देने वाला यह मामला एटा के गढ़िया सुहागपुर गांव में हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की के ही किसी परिजन ने उसे हत्या की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो आनन फानन में वहां पहुंची, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लड़की के घर वाले जो है लड़की के पिता लड़की के बाद हिरासत में है और पूरी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने का दावा करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और इस दौरान पता चला कि जिस लड़के लड़की की हत्या की गई वो दोनों शादीशुदा थे। दावा किया गया कि उन्होंने घर से भागकर प्रयागराज के किसी मंदिर में शादी कर ली थी और जानकारी मिली कि शादी के बाद वो लड़की अपने घर लौट आई थी। उसकी उम्र 19 साल बताई गई। इस बीच वो लड़का उससे मिलने उसकी छत पर पहुंचा था। आरोप लगा कि तभी उनकी हत्या कर दी गई। लड़का लड़की दोनों को छत पे पकड़ लिया था। तो कितने लोग थे मारने वालों में?
कोई नहीं था, उनके पिताजी ने मारा था खाली। बताया गया कि हत्या से करीब 1 महीने पहले दोनों ने प्रयागराज के एक मंदिर में आपस में शादी कर ली थी। आशंका जताई गई कि इसी बात से नाराज परिवार वालों ने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई ताकि हत्या की वजह पता चल सके। उधर भगदड़ मामले में सीबीआई ने तमिल फिल्मों के एक्टर विजय से पूछताछ की। तमिल फिल्मों के एक्टर और नेता विजय को दिल्ली में मौजूद सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 2025 के सितंबर महीने में तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की गई। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक क्रूज की तस्वीर साझा की। तस्वीर साझा करने के साथ उन्होंने दावा किया कि जल्द ही ये क्रूज यमुना नदी में चलेगा। खबर है कि दिल्ली के वजीराबाद और सोनिया विहार के घाटों के बीच क्रूज चलता नजर आएगा। बिहार के सुपौल में पुलिस ने एक सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 450 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। 451 किलोग्राम गांजा पुलिस के द्वारा आज बरामद किया गया है। इसके 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में कई गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सोलन के अर्की बाजार में एक मकान में भीषण आग लग गई थी। निचली मंजिल पर लगी आग इतनी भड़क गई कि पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और भीषण आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरी इमारतों तक फैल गईं। इस दौरान जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। उन मकानों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने शुरू हो गए। बताया गया कि सबसे पहले जिस मकान में आग लगी वो लकड़ी से बना था, इसीलिए आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई। देर रात आग लगने की वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज लपटों ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार धमाके के साथ कई मकान धराशायी हो गए। बताया गया कि आग की चपेट में आने से अर्की बाजार के करीब 15 मकान और दुकानें जलकर राख हो गईं और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंची। दमकल की कई गाड़ियां तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने में जुट गईं। उन लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन तब तक कई मकानों में भीषण आग लग चुकी थी। साथ ही जोरदार धमाके की वजह से पूरी इमारत ढह गई। इस बीच खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। जो 3 स्टोरीड एक बिल्डिंग थी, कच्ची थी और ये मिट्टी की और लकड़ी की मकान था, तो इसके कारण चलते ज्यादा आग लगी है। सोलन के अर्की बाजार में हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। इस दौरान उन मकानों में रहने वाले करीब 9 लोगों के लापता होने की खबर मिली और जानकारी मिली कि आग की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। इनमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन घटना वाली जगह पर कई घंटों बाद भी मलबे से धुआं निकलता दिखाई दिया। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी रही। इस दौरान मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से एक बच्चे की भी जान चली गई।